नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू देश के जो पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता हैं, वो बाबरी मस्जिद के लिए सरकार की तरफ से मदद करना चाहते थे, यानी सरकार के पैसे से बाबरी मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करवाया जाए। ये बड़ा खुलासा राजनाथ सिंह जी ने किया था। राजनाथ सिंह के खुलासे के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई इस तरह की बात होना समाज बताता है कि कांग्रेस जो है हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। राजनाथ सिंह ने जब ये बात कही तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने इसका रेफरेंस दिया, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये बात कह रही थी कि कोई रेफरेंस नहीं है, बिना बात की बात राजनाथ सिंह ने की है। हालांकि राजनाथ सिंह जी के लिए ये नहीं माना जाता क्योंकि वो राजनीतिक बयान नहीं देते हैं अक्सर। तो अमित मालवीय ने जो सरदार पटेल हैं उनकी बेटी मणिबेन की एक किताब का, एक डायरी का जिक्र किया, डायरी ऑफ सरदार पटेल। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सरदार पटेल को नेहरू ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद को रिनोवेट करवाना चाहते हैं और सरदार पटेल ने कहा कि ये काम सरकार के पैसे से नहीं हो सकता। सरकार के पैसे से किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसकी मदद नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात का भी रेफरेंस दिया कि सोमनाथ की मंदिर, जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, उसकी तुलना इस बात से नहीं की जा सकती है, क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर का जो रेनोवेशन है, गांधी की इजाज़त के बाद के एम मुंशी और जो दूसरे लोग थे उन्होंने करवाया था और वो पूरा का पूरा पैसा समाज से लिया गया था। 30 लाख रुपए का चंदा या दान उस मंदिर के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, रेनोवेशन के लिए, पुनरुद्धार के लिए लिया गया था। तो इस बात की चर्चा जो डायरी ऑफ सरदार पटेल है, जो मणिबेन पटेल ने लिखी है, उसमें किया गया है। खैर, ये मुद्दा तो अब चल ही रहा है, 2 दिन से इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। लेकिन अब आपको एक और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा मैं आपको बताने वाला हूं। ये बड़ा खुलासा है अयोध्या में शिलान्यास को लेकर। राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ था 1984 में, उस समय 1984-85 में, जब राजीव गांधी नेता थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी के नेतृत्व में ये फैसला किया गया। राजीव गांधी ने वहाँ पर अयोध्या में शिलान्यास करवाया था, ये तो सबको जानकारी है। लेकिन क्या वो शिलान्यास विवादित भूमि पर हुआ था या जो गैर विवादित भूमि थी उस पर हुआ था? सरकार की तरफ से ये बात की गई कि वो गैर विवादित भूमि पे शिलान्यास किया गया है, क्योंकि हिंदुओं को इस बात के लिए मनाया जा सके कि हम जो कांग्रेस सरकार है वो इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन सच क्या था? क्या ये सच था कि राजीव गांधी ने तब शिलान्यास विवादित भूमि, जिसकी मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही थी, जो साधु संत कर रहे थे मांग कि जिस जगह पर मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए उसी जगह पर शिलान्यास किया जाए, सरकार दबाव में थी। और तब राजीव गांधी ने कहा उस कार्यक्रम में कि ये विवादित भूमि है, इसी पर शिलान्यास करवा दिया जाए, लेकिन जानकारी ये दी जाए कि ये गैर विवादित भूमि पर शिलान्यास किया गया है। अब आप कहेंगे कि इसका कैसे मान लेंगे कोई बात, तो इसकी चर्चा मैं आपको बताता हूँ। जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो सईद नकवी लखनऊ से अयोध्या जा रहे थे उसको कवर करने के लिए। उनकी माताजी, उनकी पत्नी और परिवार के 1-2 सदस्य भी उनके साथ थे और वो उस कार्यक्रम में राजीव गांधी के साथ बैठे हुए थे, पास में करीब में बैठे हुए थे और सईद नकवी वहाँ बैठे हुए थे। ये सईद नकवी ने मुझसे खास बातचीत में इस बात की जानकारी दी है और उनका ये पुख्ता जानकारी है, क्योंकि मैं उनके पास बैठा हुआ था और राजीव गांधी ने ये बात कही। नारायण तिवारी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अयोध्या के कमिश्नर श्रीवास्तव साहब थे। पूरा नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन श्रीवास्तव साहब थे। और उन श्रीवास्तव साहब को राजीव गांधी ने कहा कि ये शिलान्यास विवादित भूमि पर करवाया जाए, यहीं करवा लीजिए, ये विवादित भूमि है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी, इसकी जानकारी, इसके बारे में जो पूरा विवरण है वो ये दिया जाए कि ये शिलान्यास गैर विवादित भूमि पर करवाया गया है। और इसकी जानकारी दोनों लोगों को थी, विश्व हिंदू परिषद के नेता, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल साहब को भी थी और मुसलमान नेताओं को, मुस्लिम समाज के जो नेता थे उनको भी इसकी जानकारी मिल गई। नकवी साहब ने कहा कि मुस्लिम नेताओं ने काफ़ी हंगामा भी किया उस दौरान और कहा कि अब कांग्रेस को मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा, मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे।
क्योंकि मुसलमान नेता काफ़ी नाराज हुए थे कि राजीव गांधी ने ये बड़ा धोखा दिया है देश को और देश के मुसलमानों को। नकवी साहब ने बताया कि लोग तो बात कर रहे हैं 90s की, 92 की, जब बाबरी मस्जिद गिरी नरसिम्हा राव के वक्त, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला तब ही कर लिया था जब 1984 में अयोध्या में शिलान्यास करवाया था राजीव गांधी साहब ने। और उन्होंने इस बात में, मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने उस समय के कमिश्नर, फैजाबाद के कमिश्नर श्रीवास्तव साहब जो थे, उनको कहा कि ये शिलान्यास विवादित भूमि पर ही करवा दिया जाए। विवादित, आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद वहीं पर विवादित भूमि, जिसे वो राम जन्मभूमि मानती थी, उसी जगह पर शिलान्यास कराने पर अड़ी हुई थी और बहुत तनाव हो गया था दोनों समाजों के बीच में, मुस्लिम समाज में भी और साधु संतों के हिंदू समाज के बीच में भी तनाव हो रहा था। तब राजीव गांधी ने ये कहा कि इसको गैर विवादित भूमि की बजाय विवादित भूमि, जिसकी मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है, वहीं शिलान्यास करवा दिया जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। राम जन्मभूमि से कांग्रेस का जुड़ाव बहुत लंबा रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि 1949 में जब वहाँ पर मूर्ति रखी गई थी अयोध्या में, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती थी। हालांकि उस समय नेहरू बड़े नाराज हुए थे, लेकिन वो रख दी गई थी। उसके बाद जो वहाँ पर कमिश्नर थे वो तो बाद में एमपी भी बने, वो भी आपको जानकारी होगी, नायर साहब। और फिर ये हुआ शिलान्यास, वो काम हुआ कांग्रेस सरकार के वक्त में। और फिर जब बाबरी मस्जिद गिरी 92 में 6 दिसंबर 1992 को, जो 2 दिन बाद होने वाला है, उस दिन भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और लगातार यह आरोप लगाया गया कि नरसिम्हा राव ने कि मतलब चाहते हुए ही ये घटना हुई है, क्योंकि नरसिम्हा राव उस दिन एक्टिव नहीं हुए। बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहे। अर्जुन सिंह उस समय के मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नरसिम्हा राव बात करने के लिए बाहर नहीं आए और किसी से बात उन्होंने नहीं की। तो नरसिम्हा राव चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और यदि नरसिम्हा राव चाहते तो बाबरी मस्जिद को गिरने से रोका जा सकता था। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले लिया जा सकता था। बहुत सारे लोगों ने उन्हें सलाह दी थी, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भरोसा दिलाया था कि उनके रहते हुए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। तब उस वक्त 6 दिसंबर को लाल कृष्ण अडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो भी वहाँ मौजूद थे। मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे, उमा भारती मौजूद थे। और देखते देखते 6 दिसंबर को सुबह से शाम तक में पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। इन सारी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। और अभी जब राजनाथ सिंह जी ने कहा है तो वो मणिबेन के बाद का जिक्र किया गया है। मैं ये सारी बात जो अयोध्या में शिलान्यास की है, वो सईद नकवी जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है उसके बाद रख रहा हूँ। हो सकता है कांग्रेस के पास इसका कोई अलग पक्ष हो, सरकार के पास कोई अलग पक्ष हो। नकवी साहब ने यह भी कहा कि उस समय नारायण दत्त तिवारी इसके पक्ष में नहीं थे जाना, वो इस तरह से इस मामले को सुलझाना नहीं चाहते थे। लेकिन राजीव गांधी ने इस बात के लिए दबाव बनाया, मन बनाया, फैसला किया। इससे पहले की एक घटना और बता दूं कि 30 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की एकात्म यात्रा यहाँ पहुँचने वाली थी, 30 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में। और बताया गया कि उस समय के लिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, श्रीमती गांधी ने भी उस कार्यक्रम में शामिल होने की हामी भर दी थी। लेकिन बाद में कुछ कारण रहे होंगे कि वो शामिल नहीं हो पाई और 31 अक्टूबर का उनका असैसिनेशन ही हो गया था, उसकी भी बात है। नकवी साहब ने बताया कि 1983 में श्रीमती गांधी ने एक बड़ा भाषण दिया था और वो बड़ा भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ था। उन्होंने तो ये कहा कि बीजेपी के नेता भी इस तरह का भाषण नहीं दे सकते। हालांकि वो श्रीमती गांधी ने वो जो भाषण था वो वहाँ पर तब के पंजाब में सिखों को लेकर दिया था। देश के एक अल्पसंख्यक वो भी हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो देश में मोटे तौर पर मुसलमानों की बात होती है। तो क्या ऐसा हुआ? जो इतिहासकार हैं वो लोग जानते होंगे, सरकार जानती होंगी, लेकिन सईद नकवी साहब उसके गवाह थे। उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में, उनके साथ रहते हुए वो घटना वहाँ पर हुई। और ये बात का भी मैं जिक्र कर दूँ, सईद नकवी केवल पत्रकार नहीं थे, वो राजीव गांधी के बहुत करीबी मित्रों में से रहे हैं।
इंदिरा गांधी जी से भी उनकी बड़ी अच्छी जानकारी थी। नेहरू परिवार से उनके परिवार का उस समय, वो तो बहुत छोटे थे, लेकिन नेहरू परिवार के साथ यानी उस समय की कांग्रेस के साथ भी उनके परिवार का रिश्ता था। और रायबरेली में उनके परिवार का जो व्यक्ति थे, उनके चचा थे, वो पहली बार कांग्रेस के विधायक बने थे वहाँ पर रायबरेली में। सईद नकवी साहब रायबरेली में ऊंचाहार के पास मुस्तफ़ाबाद के पैदाइश हैं। फिर वो लखनऊ में रहे, बाद में वो करते रहे, और उनके परिवार को ये माना जाता है कि वो कांग्रेस के परिवारों में से एक है। उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ की जुड़ी हुई है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी। बाकी बातें तो आप जानते होंगे, इतिहास में बहुत सारे लोग जानते होंगे। मुझे नकवी साहब की बात को लेकर कोई ऐसा नहीं लगता कि वो कोई गलत जानकारी देंगे। देखते हैं इस पर क्या बात आती है, क्या रिएक्शन आता है और क्या जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।